गुड मॉर्निंग। दिसंबर महीना का ये जो अंतिम सप्ताह होता है, 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सिख इतिहास में इस सप्ताह को शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हम इतिहास पढ़ें तो जितना शहीदियां और एक ही परिवार के इतने लोग एक ही सप्ताह के अंदर शहीद हो जाना, ये मिसाल केवल और केवल एक ही है। दसमपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वंस दानी कहा जाता है। अपने पूरे वंश को देश के लिए, कौम के लिए शहीद कर देना, ये एक लासानी मिसाल है। और सारा कुछ एक ही सप्ताह के अंदर हो गया। इसलिए सिख इतिहास में ये पूरा एक सप्ताह और कई की जगह पे पूरा एक महीना शोक का महीना मनाया जाता है। अभी भी सरहंद के आसपास जो गांव हैं, वहाँ के जो सिख बुजुर्ग हैं, वो एक महीना नीचे चटाई लगा करके सोते हैं। और कल मैं देख रहा था, एक पालकी जुलूस निकल रहा था, नगर कीर्तन, और वो सरसा नदी के बीच में से निकल रहा था, उस नदी के बीच में जहां पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ा था। और उस आज के दिनों में जहां ठंड होती है दिसंबर के महीने में, तो वहां पे किस तरह के हालात होंगे उस समय जब वो छोटे छोटे बच्चे उस पानी में से निकले होंगे। तो वो सारी चीजें देखने के लिए और दिखाने के लिए एक नगर कीर्तन भी बीच में से होकर के कल वो वीडियो मैंने देखा। तो हम जिस धरती पे रहते हैं पंजाब में, गुरुओं की, पीरों की, फकीरों की धरती, इस धरती ने हमें भक्ति करनी भी सिखाई और इस धरती के बुजुर्गों ने हमें दुश्मन का डट करके मुकाबला करना भी सिखाया। भारत के बाकी दिशाओं में तो एक तरफ हिमालय है, बाकी तरफ समुद्र पड़ता है। केवल जो पंजाब का इलाका, पंजाब तब बहुत बड़ा होता था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, राजस्थान का गंगानगर एरिया भी था, हरियाणा, हिमाचल भी इसमें था। बहुत बड़ा पंजाब था। इसको कभी सपत सिंधु प्रदेश कहा जाता था। जरखेज धरती थी, लोग बहादुर होते थे और यहाँ के लोग अमीर थे, आज से नहीं शुरू से, और इस पर हमले होते थे। ज्यादातर हमलावर जो थे वो पंजाब की तरफ से आए और सबसे पहले लड़ते कौन थे? पंजाब के लोग। इसीलिए पंजाब के लोग जुझारू हैं, लड़ाकू हैं। और ये हमें विरासत आज से नहीं, युगों युगों से मिली है। और हमारे आधुनिक युग में सिख इतिहास में ये एक मिसाल मिलती है। और ये कुछ घटनाएं थी जो मैं घटनाक्रम आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह में क्या क्या हो गया। 20 दिसंबर की रात थी। 12 बजे के बाद में हम उसको 21 दिसंबर भी गिन सकते हैं। मुगलों ने आनंदपुर साहब पे हमला कर दिया। बहुत बड़ी फौज थी। तो सबने फैसला किया कि आनंदपुर साहब छोड़ करके निकला जाए। तो सारे निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तो 21 दिसंबर को एक और दुखदाई घटना हुई कि जब लोग नदी रात को पार कर रहे थे
तो ठंड के मौसम में और नदी का बहाव भी ज़्यादा था, उसके कारण परिवार बिछड़ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी, दोनों बड़े साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी उनके साथ रहे, और छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ को चले गए। तो आपस में दोनों परिवार बिछड़ गया। 22 दिसंबर को जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी चलते चलते चमकौर साहब तक पहुंच गए तो मुगलों ने फिर पीछे से हमला कर दिया। उनकी फौज ज्यादा थी, काफी ज्यादा लड़ाई हुई, मुगलों का भी नुकसान हुआ, सिखों का भी हुआ, और ये लड़ाई फिर 22 दिसंबर से आगे चलती चलती 23 दिसंबर तक पहुंच गई। काफी जो सिख सेनापति थे वो शहीद हो गए। तो दोनों साहबजादे, जो बड़े साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह थे, उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को विनती की कि हमें भी युद्ध में जाने की अनुमति दी जाए। तो अनुमति के साथ वो जब युद्ध में गए, लड़े और बहुत बहादुरी से लड़े, और लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गए। और जब ये लड़ाई कंटिन्यू हो रही थी तो 24 दिसंबर को सबके फैसले के अनुसार सेनापतियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को युद्ध में उतरने से मना कर दिया और उनको वहां से निकाल दिया। वो जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में एक लेडीज औरत जिसका नाम हरशरण कौर था, वो गुरु गोबिंद सिंह जी को मिलती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी आगे चले जाते हैं और वो जाकर के दोनों साहबजादों और सिख जो शहीद हुए थे उनका संस्कार करती है, कुछ लोगों को साथ में लगा करके। और जब मुगलों ने देखा तो उनको बुरा लगा, तो मुगलों ने उसको भी उसी अग्नि की भेंट कर दिया जिसमें साहबजादों का संस्कार हो रहा था। इतना जुल्म था, इतना जबर था, इसीलिए जैसे सप्ताह शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी वहां से निकल जाते हैं आगे के लिए, और 26 दिसंबर को जो छोटे साहबजादे थे माता गुजरी के साथ, उनका एक सेवक था गंगू, जो उनका खाना बनाने का काम करता था, उसने धोखा दिया, मुगलों को उनको सौंप दिया और खुद इनाम लेकर के निकल गया। सरहंद के जो उस समय के नवाब थे, उन्होंने उनको एक जगह कैद कर लिया, जो ओपन जगह थी, एक जगह थी जहां पे ओपन थी, और पूरा जो 26 दिसंबर की रात है उनको बाहर खुले में बितानी पड़ी, बिना किसी कपड़ों के साथ। और वो छोटे छोटे बिल्कुल साहबजादे जो थे वो और माता गुजरी 26 दिसंबर को वहां उन्होंने रात गुजारी। 27 दिसंबर को उनको दरबार में लेकर के उनको बोला गया कि आप अपना धर्म जो है वो परिवर्तित कर लें, लेकिन आप लोग सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। वो छोटे छोटे साहबजादों ने बिना किसी डर के अड़े रहे, डटे रहे और कौम का मान रखा, लेकिन शहीदी दे दी। नवाब ने गुस्से में उनको जिंदा नींव में चिनवाने के लिए बोल दिया। नींव जो होती है उसमें जिंदा चिनवा दिया। सांस घुटने के कारण उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत की खबर के साथ माता गुजरी ने भी प्राण छोड़ दिए। इस तरीके का एक वातावरण जब हो, इस तरीके की जब घटनाएं हों, तो जो उनको मानने वाले लोग थे, आप समझ सकते हैं वो किस तरह का मंजर होगा। तो एक इस तरह का घटनाक्रम जब हुआ तो यही दुख के कारण, क्योंकि वो अगर कोई याद करके देखे तो मन में कैसा फील होता है। तो इस तरह का एक घटनाक्रम जो हमारे भारत में हुआ, हमारे पंजाब में हुआ, और हमारे
आराध्य जिनको हम मानते थे, जिनके पीछे हम चलते थे, उनके का साथ हुआ। तो किस तरह की परिस्थितियां थी, तो इसीलिए इस सप्ताह को शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसीलिए जो स्कूलों की फेडरेशन है उसने भी ये फैसला किया था कि 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक हम कोई भी किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और साथ साथ में ये भी हम जो लोग जो मानने वाले हैं, हम जो उनके पैरोकार हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें वो शिक्षाएं दी, वो पंजाब के रहनुमा थे और पंजाबी हम लोग उनको मानने वाले थे। हमारा फर्ज बनता है कि ये सप्ताह उनकी याद में मनाएं, उनके बारे में विचार करें, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी उस पर चलने की कोशिश करें और किसी प्रकार का कोई नशे का सेवन ना करें, किसी प्रकार की सेलिब्रेशन ना करें। थोड़ा सोचें, विचार करें कि वो किस तरह के लोग थे जिनके कारण आज हमारे धर्म जिंदा है, हमारे लोग जिंदा हैं, हमारा देश जिंदा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।